कहानी की शुरुआत में चाओनान के डैड उसे बहुत डांटते हैं और घर से निकल जाने को कहते हैं। वो रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं आता है। पर हमें पता चलता है कि चाओनान तो जॉब ढूंढ रहा है, पर उसके लो ग्रेड्स की वजह से उसे कोई जॉब नहीं देता है। मूशाशा जब घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स नूडल सेल कर रहे थे, बट आंटी साहिबा जो कि उनको काम करने दे और आगे बढ़ने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो उन्हें नूडल सेल करने से साफ मना कर देती है। पर मूशाशा और आंटी साहिबा के बीच में फिर से टकरार हो जाती है, जिस पर आंटी साहिबा तो उन्हें 3 दिन की मोहलत देती है कि मेरा घर से निकल जाओ। उसके मॉम डैड फिर से बड़े परेशान हो जाते हैं। बेचारे की परेशानी तो खत्म ही नहीं होती है, पर मूशाशा रोने लगती है। पर उसके पेरेंट्स उसे चुप कराते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी सबसे अच्छी है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए नया घर ले लेंगे, टेंशन मत लो। अगले दिन चाओनान का ब्रदर और उसके डैड मूशाशा से मिलने आते हैं। वो उससे चाओनान के बारे में पूछने आए थे, क्योंकि वो घर छोड़कर चला गया था और वापस नहीं आ रहा था। मूशाशा को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, पर वो कहती है कि उसे नहीं मालूम कि चाओनान कहाँ पर है। चाओनान तो अपना घर छोड़कर अपने अंकल के घर जाकर रह रहा है। चाओनान को जॉब ढूंढने में बड़ी मुश्किल आ रही है, पर इसी तरह से उसे ज़िंदगी की मुसीबतों का एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है और हम इसे आसान समझ लेते हैं। चाओनान डिलीवरी सर्विस की जॉब के लिए आता है, पर इस बार उसे जॉब मिल जाती है। चाओनान ने अपनी ज़िंदगी पूरी ही तरह से बदल ली है। वो रहने के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में आता है, जहां उसे कुछ लोगों के साथ रूम भी शेयर करना पड़ता है। मूशाशा के मॉम डैड अपार्टमेंट ढूंढने आते हैं, जहां वो एक अच्छे से अपार्टमेंट को एक डीलर सस्ते दामों में बेच देता है। आपको क्या लगता है गाइस, आगे क्या होगा? और यहाँ दूसरी जानिब चाओनान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और दिन रात सिर्फ काम करता रहता है, पर चाओनान के रूममेट को ये पसंद नहीं आता है। वो उसे परेशान करने लगता है और किक भी कर देता है। चाओनान भी उसे मारना चाहता था, पर बेचारा बेहोश होकर वहीं ढेर हो जाता है। उसका रूममेट जो उसे पीट रहा था वही उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और उसे समझाता है कि तुम्हारी जैसी एज में ही बच्चे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और फैमिली से झगड़ा कर यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से लाइफ जीना आसान नहीं होगा। मूशाशा की फैमिली तो बड़े अच्छे से डिनर कर रही थी, पर वहाँ एक लेडी आती है और उस घर को अपना बताती है। हमें पता चलता है कि उनके साथ तो स्कैम हो चुका है। बेचारे ना घर के रहे ना घाट के, वो बेचारे रोड पर आ जाते हैं। पर जब वो देखते हैं कि उनकी प्यारी बेटी को भूख लगी है तो बिना कुछ सोचे समझे रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपनी बेटी को खाना खिलाते हैं। वाकई में शाशा तो बड़ी लकी है, उसके मॉम डैड इतने अच्छे जो है और उससे इतना प्यार जो करते हैं। अब ये खबर पूरी स्कूल में फैल जाती है। चाओनान के फ्रेंड्स उसे कॉल कर बताते हैं। वो कैफेटेरिया अपने फ्रेंड्स से मिलने आता है और वो लोग उसे मूशाशा के बारे में सब बता देते हैं। वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर चाओनान चुपके से अपने घर जाता है और अपनी बाइक लेकर निकल लेता है, पर हमें पता चलता है कि वो तो अपनी बाइक बेचने के लिए लाया है। ना चाहते हुए भी वो अपनी बाइक बेच देता है। फैंग लिंगली मूशाशा से मिलने आती है और उसकी हेल्प के लिए पैसे देती है, पर वो कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि ये परेशानी मेरी है, मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी। थोड़ी देर बाद मूशाशा फैंग लिंगली के पास वापस आती है और पूछती है कि क्या तुम चाओनान से मिली हो, पर वो मना कर देती है। चाओनान खड़ा वहाँ सब सुन लेता है और हमें पता चलता है कि उसी ने फैंग लिंगली को पैसे देकर भेजा था। वाओ, ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी ये इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अब मैडम साहिबा भी इंटरव्यू देने आती है, पर अपनी हॉनेस्टी की वजह से वो सिलेक्ट भी हो जाती हैं। चाओनान आंटी साहिबा के पास जाता है और उन्हें मूशाशा की फैमिली को वापस रखने को कहता है, पर वो इस बार डबल चार्ज मांगती है, जिस पर चाओनान उन्हें 2 मंथ का रेंट भी दे देता है और मूशाशा को बताने से मना भी करता है। फिर आंटी जी उनके पास जाती है और उन्हें वापस लाने को कहती है, साथ ही साथ 2 मंथ का किराया माफ़ करने को भी कहती है, पर चाओनान ने तो पहले ही रेंट पे कर दिया था। वो हंसी खुशी उन्हें वापस लेकर आती है।
अगले दिन फैंग लिंगली मू शाशा को सब बता देती है कि वो पैसे चाओ नान ने ही मुझे दिए थे। शाशा कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जिस पर वो चाओ नान को कैफेटेरिया बुला लेती है। जब वो वहाँ आता है तो मू शाशा भी वहाँ आ जाती है। वो कहते हैं कि तुमने मेरी हेल्प की थी हाउस वापस पाने में, पर वो मना कर देता है और जाने लगता है। पर मू शाशा उसे अपने डैड से माफ़ी मांगकर घर जाने को कहती है, जिस पर वो मना कर देता है। फिर दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन मू शाशा उठती है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है, क्योंकि इन दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है। अब भी यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है। चाओ नान तो अपनी बॉडी चेंज देखकर चिल्ला ही पड़ता है। वैसे गाइस, मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ कि ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी है। मैं आपको पर्सनली एडवाइस देती हूँ कि आप इसका फुल एपिसोड जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। अब चाओ नान की बॉडी में मू शाशा की सोल आ गई थी। वो सभी के लिए लंच बनाकर रखती है और अपने रूममेट को कहती है कि इसे खा लेना, और ये कहकर वो स्कूल चली जाती है। मू शाशा तो दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है और चाओ नान के बारे में पूछती है। वो बता देता है कि वो तो स्कूल गया है। वो सोचता है कि इसे एग्जैक्ट लोकेशन का कैसे पता। मू शाशा स्कूल आती है। वहाँ जियांग हाई भी आता है और उसे खाने के सामान देते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो और इसे फैंग लिंगली तक पहुँचा दो। पर मैडम जी तो वहीं टपक जाती है और जियांग हाई पर गुस्सा होती है और शाशा से सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। मू शाशा चाओ नान को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो सोचती है कि हाय, ये तो मेरे पापा के पैरों में जाके गिर गया होगा और रोने लग गया होगा, ये तो मेरी इज्जत ही ले डूबेगा। अब बहुत ही ज़्यादा फनी सीन होता है, क्योंकि क्लब के सभी मेंबर चाओ नान के पोस्टर के आगे खाना पीना रख देते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि चाओ नान तो ऊपर वाले को ही प्यारा हो गया हो। मू शाशा जब वहां आती है और ये सब कुछ देखती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और सभी पे भड़क जाती है। पर हमारा चाओ नान तो बड़ा ही अच्छे से ड्रेसिंग करके वहाँ पर आ जाता है। मू शाशा उसे साइड में लेकर जाती है और पूछती है, जिस पर वो चाओ नान कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अलग ही तरीके से तुम्हारे डैड को हैंडल किया है। होता कुछ यूँ है कि चाओ नान सीधा घर आता है और सीधा ही अपने रूम में चला जाता है। उसके पेरेंट्स और ब्रदर तो हैरान ही रह जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि क्या ये सब्जी बाजार है, जब चाहा आ गया और जब चाहा चला गया। वो यूनिफॉर्म पहनकर सीधा अपने ब्रदर के पास आता है और उसे स्कूल छोड़ने को कहता है। वो अपने डैड को अपने सड़े से बन बनाने को भी कहता है। फिर वो जब जा रहे थे तब खड़ूस टीचर उन्हें फिर से देख लेता है, पर वो सच में ही पागलों वाली हरकतें करता है। वो दोनों तो उन्हें ही देखते रहते हैं और सोचते हैं कि इसे क्या हुआ। रात को उसके डैड उसके लिए बस बनाते हैं जो कि उसी ने कहा था। अब वो अपने कहे बात पर बड़ा पछताता है। वो कहता है कि उसे स्टडी करनी है, पर उसके डैड उसे खाना फिनिश करने को कहते हैं, जिस पर उसके ब्रदर जली पर नमक छिड़कते हुए अपना बन भी उसे दे देते हैं। पर चाओ नान भी कम नहीं है। वो कहता है कि डैड, मैं कभी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और अपना बन भी डैड को देकर चला जाता है। पर चाओ नान को याद आता है कि वो उस लव लेटर को तो डायरी में ही छुपाया था, पर अब असली चाओ नान तो उसकी बॉडी में है और वो कभी भी देख लेगा। चलो भागो, जल्दी भागो। और ब्रदर से कहता है कि ब्रदर, मुझे होमवर्क लेना है, मैं अभी आता हूँ। पर उसके ब्रदर इतनी रात को इसे होमवर्क देगा कौन भला। चाओ नान मू शाशा के घर छुपते छुपाते आ जाता है, पर मू शाशा उसे डायरी ले जाता देख लेती है और उसे छीनने की कोशिश करती है, पर गिर जाती है। पर मैडम वो लेटर देख लेती है। चाओ नान तो वहाँ से 9 2 11 हो जाता है, पर मू शाशा तो बड़ी खुश होती है। उसका ब्रदर भी ये सब कुछ देख लेता है, पर जब वो आता है तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अगले दिन वो सभी को स्टडी कराने लगता है और कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास इम्पोर्टेंट नोट्स है। पर नालायक स्टूडेंट तो नालायक स्टूडेंट ही रहेंगे, उन पर ये सारी ट्रिक काम नहीं करेगी। वो सभी स्टडी कर रहे थे। वहाँ मैडम जी अपनी जीनियस की टीम लेकर आ जाती है। वो सभी स्टूडेंट्स को बांटने लगते हैं। वहाँ जियांग हाई भी आता है और उन्हें सपोर्ट करने को कहता है। अरे वाह, अब नालायकों को खूबसूरत और समझदार लड़कियां पढ़ाएगी, मज़ा आ गया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थियामो।